Hello friends, good afternoon. Welcome to Aradhya classes, Standard 11, Subject Accountancy and Chapter number 6, Subsidiary book. लास्ट टाइम फ्रेंड्स मैंने सब्सिडरी बुक के अंदर आपको एक्सप्लेन कर दिया था कि टोटल ये चैप्टर के अंदर गुड्स सब्सिडरी बुक सीखना है और उसमें मैंने आपको 4 टाइप्स बताए थे, परचेज बुक, परचेज रिटर्न बुक, सेल्स बुक एंड सेल्स रिटर्न बुक। ओके, तो आज मैं टेक्स्ट बुक में से स्टार्ट कर रहा हूँ और दूसरी मेन चीज़ आपको मैंने परचेज बुक का स्पेसिमेन भी बताया था लास्ट टाइम, डेट, पर्टिकुलर, इनवर्ड इनवॉइस नंबर, एलएफ और अमाउंट, ऐसा बताया था। गुड्स परचेस करते समय सामने वाली पार्टी जो भी बिल हमको सेंड करती है तो बिल में जो नंबर लिखा होता है दैट इज कॉल्ड परचेस बिल नंबर, उसको इंग्लिश में दूसरी भाषा में बोलते हैं इनवर्ड इनवॉइस नंबर। बराबर, गुड्स खरीदते समय जो बिल नंबर होता है उसको इनवर्ड इनवॉइस नंबर बोलते हैं, गुड्स बेचते समय जो नंबर होता है वो आउटवर्ड इनवॉइस नंबर होता है। ओके, तो स्टार्ट कर रहा हूँ टेक्स्ट बुक में से, पेज नंबर 151, सम नंबर 4, हेडिंग लिखा हुआ है प्रिपेयर परचेज बुक इन द बुक्स ऑफ श्री सुरेश। बराबर, इधर मैं फॉर्मेट बता रहा हूं, अच्छी तरह ध्यान रखना। परचेज बुक, प्रिपेयर परचेज बुक ऑफ सुरेश। सुरेश के बुक में आपको ये परचेज बुक लिखने की है। दूसरी मेन चीज इसमें ध्यान रखना है चैप्टर में कि मैंने लास्ट टाइम आपको रूल्स बताए थे कि ओनली क्रेडिट ट्रांजेक्शंस आर रिकॉर्डेड, कैश ट्रांजेक्शन सब्सिडरी बुक में कोई जगह पर रिकॉर्ड होता नहीं है। दूसरी मेन चीज असेट्स ट्रांजेक्शन, असेट्स ट्रांजेक्शन की भी इधर कोई भी जगह पर एंट्री होती नहीं है। बराबर, और थर्ड वन जो मेन है वो, इफ हाफ ट्रांजेक्शंस आर कैश एंड हाफ ट्रांजेक्शंस आर क्रेडिट सो इट विल बी कंसिडर फुल्ली क्रेडिट ट्रांजेक्शन। क्या रूल्स है, अगर कोई भी ट्रांजेक्शन आधा कैश और आधा क्रेडिट हो तो भी वो ट्रांजेक्शन को फुल्ली क्रेडिट समझना है। बराबर, तो ये रूल्स समझ लेना खास, बाकी चैप्टर सबसे इजी है। तो स्टार्ट कर रहा हूँ टेक्स्ट बुक में से, सम नंबर 4, हेडिंग लगाया मैंने परचेस बुक ऑफ सुरेश और इधर फॉर्मेट बता रहा हूँ फिर से एक बार ध्यान रख लेना, डेट, पर्टिकुलर, या तो मैंने बताया था नेम ऑफ सप्लायर, पर पर्टिकुलर लिखोगे तो चलेगा, कोई इश्यू है नहीं। फिर उसके बाद इनवर्ड इनवॉइस नंबर मतलब बिल नंबर, इनवर्ड इनवॉइस नंबर, एलएफ लेजर फोलियो, और लास्ट में अमाउंट। लास्ट में क्या आएगा, अमाउंट, ब्रैकेट में रुपीस। बराबर, तो इतनी चीज खास ध्यान रखना। ये फॉर्मेट है, ये सिंपल परचेस बुक का फॉर्मेट है। बराबर, स्टार्ट कर रहा हूं, पहला एडजस्टमेंट, पहला ट्रांजेक्शन रीड कर रहा हूं। हेडिंग लिखा हुआ है 2015 अक्टूबर, 2015 अक्टूबर। रूल्स ध्यान रखना, ओनली क्रेडिट ट्रांजेक्शंस आर रिकॉर्डेड। बराबर, तो देखो पहला ट्रांजेक्शन जिसमें लिखा हुआ है परचेस गुड्स ऑफ ₹10,000 फ्रॉम दीपक ऑन 1 मंथ क्रेडिट। ये परचेस बुक है, मतलब ओनली परचेस ट्रांजेक्शन, और वो भी कौन से, क्रेडिट ट्रांजेक्शन। बराबर, समझ लेना खास, गुड्स ऑफ ₹10,000 परचेस फ्रॉम दीपक ऑन 1 मंथ क्रेडिट। तो इधर खाली नाम लिखने का है दीपक, बिल नंबर है नहीं, एलएफ में भी डैश, और अमाउंट दी हुई है यहाँ पर 10,000 रुपीज। कितना है, ओनली 10,000। अगर गुड्स के ऊपर ट्रेड डिस्काउंट बताया हो तो कंपलसरी ट्रेड डिस्काउंट डिडक्ट करना पड़े। बराबर, आफ्टर डिडक्टिंग ट्रेड डिस्काउंट वो अमाउंट आपको को मेंशन करनी पड़ती रहती है। कैश डिस्काउंट इधर कोई जगह पर रिकॉर्ड होता नहीं है। उसके बाद थर्ड नंबर ट्रांजेक्शन लिखा हुआ है परचेस गुड्स ऑफ ₹20,000 फ्रॉम सरदार स्टोर्स एट 10% ट्रेड डिस्काउंट, इनवॉइस नंबर 116। तो इसमें देखो लिखा हुआ है क्लियर कि गुड्स हम सरदार स्टोर से खरीद रहे हैं। बराबर, थर्ड नंबर, तो ओनली नाम लिखने का सरदार स्टोर,
बिल नंबर भी दिया हुआ है 116, और ये क्रेडिट ट्रांजेक्शन है। कितने रुपए का गुड्स खरीद रहे हो? 20,000, उसमें से 10% ट्रेड डिस्काउंट माइनस करो। 20,000 का 10% डिस्काउंट कितना होगा? 2,000। तो माइनस करने के बाद अमाउंट कितनी आएगी? 18,000 रुपीज। 18,000 रुपीज, बराबर। ये पॉइंट ध्यान रखना। देन 7 नंबर, परचेस गुड्स ऑफ रुपीज 18,000 फ्रॉम पंकज ऑन कैश। जो देखो लिखा हुआ है पेज नंबर 151 सब नंबर 4, उसमें थर्ड नंबर जो ट्रांजेक्शन थर्ड डेट 7, जिसमें लिखा हुआ है कि परचेस गुड्स ऑफ रुपीज 18,000 फ्रॉम पंकज ऑन कैश। ऑन कैश लिखा हुआ है। अगर कोई भी ट्रांजेक्शन कैश हो तो कैश ट्रांजेक्शन की परचेस बुक में, पूरे सब्सिडरी बुक में एंट्री होती ही नहीं है। तो आपको क्या करने का, नीचे ये जो क्वेश्चन लिखो, नीचे नोट लिख दो, बराबर। मैं इधर बाजू में नोट लिख देता हूँ, इधर बाजू में नोट लिखता हूँ। नोट ध्यान रखना, ये नोट जनरली कोई स्कूल में लिखाता भी है, कोई नहीं भी लिखाता। डायरेक्टली ये जो ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड होता नहीं है उसको स्किप कर देते हैं, बराबर। पर एक्चुअली जो एज पर द बुक्स ऑफ अकाउंट का जो रूल्स है उसकी बात कर रहा हूँ। तो नोट के अंदर अक्टूबर 2015 और कौन सी डेट है? 7, बराबर। तो नीचे लिख दो ना, नीचे नोट में लिखने का कि इट इज अ कैश ट्रांजेक्शन, इट इज अ कैश ट्रांजेक्शन, सो नॉट recorded, so not recorded in purchase book, in purchase book, बराबर। ऐसा नोट्स में नीचे लिख देने का। अब ऊपर नीचे लिखो कोई भी जगह पर, ध्यान रखना मैं इधर बाजू में लिख रहा हूँ, बराबर। ये समझ लेना खास, बुक में इधर नहीं करने की, क्योंकि कैश ट्रांजेक्शन से, इसीलिए सब्सिडरी बुक में कैश ट्रांजेक्शन की कोई भी असेट्स ट्रांजेक्शन की एंट्री होती नहीं है। देन ट्रांजेक्शन नंबर 15, आगे लिखा है प्लेस एन ऑर्डर विथ राजेश फॉर सप्लाई गुड्स ऑफ रुपीज 20,000 एट 10% ट्रेड डिस्काउंट। प्लेस करा ऑर्डर, राजेश को हमने ऑर्डर दिया कि भाई तू 20,000 रुपये का, कितना है, 20,000 रुपये का माल सामान भेज देना 10% ट्रेड डिस्काउंट के साथ। तो अभी हमने ऑर्डर प्लेस करा हुआ है, हमने गुड्स खरीदा हुआ नहीं है। तो ध्यान रखना, नीचे ये भी नोट में लिखना है, इसकी भी एंट्री बुक में नहीं होगी। तो इधर लिखने का इट इज अ नॉन इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन, इट इज अ क्या आएगा, नॉन इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन। जो भी एंट्री इधर फॉर्मेट में ना आवे वो कंपलसरी नोट में आवे, बराबर, वो ध्यान रखना। और नोट लिखना जरूरी है। अभी ऑर्डर प्लेस करा हुआ है, ट्रांजेक्शन अभी हुआ नहीं है, गुड्स खरीदा भी नहीं है, पेमेंट करा भी नहीं है, इसीलिए ये नॉन इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन्स हुआ। देन आफ्टर 20 नंबर, परचेस फर्नीचर ऑफ रुपीज 16,000 फ्रॉम व्यास फर्नीचर मार्ट ऑन 1 मंथ क्रेडिट। तो इधर भी आप देख सकते हो फर्नीचर खरीद रहे, फर्नीचर हमारी असेट्स हुई, समझ लेना, फर्नीचर हमारी क्या हुई, असेट। तो असेट्स ट्रांजेक्शन भी यहाँ पर रिकॉर्ड होता नहीं है। तो ये भी नोट में लिखो 20 अक्टूबर, और नीचे लिखने का यहाँ पर कि फर्नीचर इज अवर असेट्स, फर्नीचर इज अवर असेट्स, बराबर। सो इट इज नॉट रिकॉर्डेड, इट इज नॉट रिकॉर्डेड इन परचेस बुक, परचेस बुक में इसकी कोई जगह पर एंट्री होती नहीं है। देन ट्रांजेक्शन नंबर 21, राजेश हैज सेंड गुड्स एज पर ऑर्डर एंड सेंड इनवॉइस नंबर 350 आफ्टर एडिंग 1,000 फॉर रेलवे फ्रेट। राजेश को हमने जो गुड्स यहाँ पर ऑर्डर दिया था 20,000 रुपये का माल सामान देने का, बराबर, 10% ट्रेड डिस्काउंट के साथ, तो वो गुड्स राजेश ने हमको सेंड कर दिया, मतलब हमने खरीदा। तो इधर एंट्री करो, अब हम खरीद रहे, डेट कौन सी बताइए, 21। राजेश हमको गुड्स भेज रहा है, हम परचेस कर रहे, तो ओनली नाम लिखो, राजेश अकाउंट, बिल नंबर दिया हुआ है, चेक करो, बिल नंबर 350 लिखा हुआ है, बराबर। तो इनवर्ड इनवॉइस नंबर में लिखो 350, कितनी अमाउंट आएगी, राजेश, हमने राजेश को कितने रुपए का ऑर्डर दिया था, 20,000 का, 10% ट्रेड डिस्काउंट लिखा हुआ है, देख लेना।
तो 20,000 में से 10% ट्रेड डिस्काउंट मतलब 2,000 माइनस कर दोगे तो 18,000 आएगा। कितना? 18,000। और लिखा हुआ है आफ्टर एडिंग 1,000 फॉर रेलवे फ्रेट, तो 18,000 का गुड्स परचेस कर रहा हूँ प्लस 1,000 रुपये का खर्चा रेलवे फ्रेट वो भी मैं ऐड कर देता हूँ, तो टोटल गुड्स परचेस बाय अस 19,000 रुपीज, 19,000। फिर 24 नंबर जिसमें लिखा हुआ है कि परचेज गुड्स ऑफ रुपीज 14,000 एट 5% कैश डिस्काउंट। ये भी ध्यान रखना ट्रांजेक्शन के अंदर, इधर परचेस गुड्स बताया, किससे परचेस कर रहे हैं बताओ। ये ट्रांजेक्शन में कोई नाम लिखा है? आप देख सकते हो कोई भी नाम है ही नहीं। अगर कोई भी ट्रांजेक्शन के अंदर नाम मेंशन ना होवे तो इट इज अ कैश ट्रांजेक्शन। ध्यान रखना, इट इज अ कैश ट्रांजेक्शन, सो नॉट recorded in purchase book, so not recorded in purchase book। बराबर, ये भी कैश ट्रांजेक्शन से नाम लिखा हुआ है नहीं इसीलिए। देन 24 नंबर, उसके बाद 25, परचेज गुड्स रुपीज 30,000 फ्रॉम नीलेश। नीलेश से 30,000 का गुड्स खरीदा एट 10% ट्रेड डिस्काउंट एंड हाफ ऑफ द अमाउंट पेड इमीडिएटली बाय चेक। क्या लिखा हुआ है? हाफ अमाउंट। तो मैंने आपको रूल्स में बताया था, समझ लेना कि अगर आप कोई भी गुड्स परचेस करो और आधा पेमेंट चुका दो, आधा बाकी रखो, तो फुल्ली उधारी समझने का, फुल्ली क्रेडिट ट्रांजेक्शन ही समझने का। बरोबर, तो इधर लिख रहा हूँ 25 नंबर, नाम लिख रहा हूँ नीलेश अकाउंट। कितने रुपए का गुड्स आप नीलेश से खरीद रहे हो? 30,000 का, उसमें 10% ट्रेड डिस्काउंट माइनस कर दो, तो 30,000 का 10% 3,000 आएगा। तो माइनस करने के बाद कितनी अमाउंट आएगी? 27,000। और बिल नंबर दिया हुआ है? नहीं, बिल नंबर लिखा नहीं है तो डैश कर दो। तो ये गुड्स हम नीलेश से यहाँ करके परचेस करते, तो परचेस की एंट्री कर दी। उसके बाद पीछे देखो पेज नंबर 152 के अंदर ट्रांजेक्शन नंबर 26, क्या लिखा हुआ है? परचेज गुड्स ऑफ रुपीज 15,000 फ्रॉम चिराग एट 10% ट्रेड डिस्काउंट एंड 5% कैश डिस्काउंट, अमाउंट पेड इमीडिएटली। समझ लेना इधर क्या लिखा है? आप चिराग से गुड्स परचेस करते हो पर पीछे लास्ट में स्टेटमेंट लिखा हुआ है अमाउंट पेड इमीडिएटली, सो इट इज अ कैश ट्रांजेक्शन। बराबर, कोई भी पैसा आप तुरंत चुका दो, नीचे नोट में लिखने का इट इज अ कैश ट्रांजेक्शन, सो नॉट recorded इन सब्सिडरी बुक, सो नॉट recorded इन परचेस बुक। अमाउंट पेड इमीडिएटली, पूरे पैसे चुका दिए, मतलब कोई जगह पर एंट्री होगी नहीं। लास्ट एंट्री 30 नंबर का ट्रांजेक्शन, परचेज गुड्स ऑफ रुपीज 40,000 फ्रॉम नितिन, इनवॉइस नंबर 151। नितिन से गुड्स परचेस कर रहे हो, बराबर, तो एंट्री यहां पर लिखो, इधर एंट्री लिख देने का नितिन, ओनली नाम लिखने का नितिन अकाउंट। कितना गुड्स खरीद, बिल नंबर दिया हुआ है 151, बराबर, और गुड्स कितना परचेस कर रहे हो? टेक्स्ट बुक में लिखा है 40,000। कोई ट्रेड डिस्काउंट है नहीं, अगर होता तो मैं डिडक्ट कर देता, पर ट्रेड डिस्काउंट लिखा हुआ नहीं है। बराबर, तो फ्रेंड्स देखो इस प्रकार का आपको ये सब्सिडरी बुक का सम्स करना था, और उसमें भी परचेस बुक हेडिंग लगाकर अच्छी तरह पॉइंट करना। लास्ट में जैसे सम पूरा हो जावे टोटल करना है, डबल अंडरलाइन, सबका टोटल करो यहाँ पर 0 0 0, 8 और 9 17 7 24, 2 3 4 5 ने 2 7 4 11, 1,17,000। और सामने नीचे लिख देने का, उसके सामने एग्जैक्ट टोटल क्रेडिट परचेस, टोटल क्रेडिट परचेस, उसके सामने एग्जैक्ट लिख देने का, बराबर, टोटल क्रेडिट परचेस। तो फ्रेंड्स इस तरह से ये परचेस बुक का, सिंपल परचेस बुक का सम्स मैंने आपको टेक्स्ट बुक में से कराया, बराबर। फिर आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर
कोलमनर परचेस बुक का आपको फॉर्मेट बताऊंगा और जो भी सम्स है वो भी आपको बताऊंगा। ओके, थैंक यू।